आज मैं आपको एक ऐसी बावड़ी की यात्रा पर ले जा रही हूँ जो वास्तुशिल्प कला का अप्रतिम उदाहरण है। इस बावड़ी को बहुत सी हॉलीवुड फिल्में जैसे द फॉल, द डार्क नाइट राइजेस और द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल में दर्शाकर ये बावड़ी विश्व प्रसिद्ध बन चुकी है। ये बावड़ी दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित है, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में कराया गया था। इसका निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया। उनका उपनाम चांद था, इसलिए इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। सभी द्वार एक सीधी कतार में हैं और द्वारों पर मेहराब बने हुए हैं। दुनिया की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है। ये बावड़ी 35 मीटर चौड़ी है और इसमें 3500 के करीब सीढ़ियां हैं। ये बावड़ी 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी है। बावड़ी अपने आप में एक किले के रूप में है। बावड़ी मजबूत दीवारों से घिरी है। What is very interesting about the stepwell is it is an expression of how sensitive the people of Rajasthan were in preserving and conserving and storing water. उस समय में लोग कितने संवेदनशील हुआ करते थे, जो उन्होंने जल संरक्षण करने हेतु बहुत से प्रयास किए, जिनमें से एक उदाहरण ये बावड़ी है। पानी की सतह ज़मीनी सतह से 13 मंजिल नीचे है। इस बावड़ी का निर्माण आज से 1300 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन तब भी वास्तुशिल्प कला अपने उच्चतम स्तर पर थी। सबसे सुंदर यहाँ की सीढ़ियाँ हैं, जो उस समय के ज्योमेट्रिकल और सूर्य की दशाओं के हिसाब से बनाई गई थी। लोगों के लिए ये सीढ़ियाँ सामाजिक स्थान का कार्य भी करती थी। ये सीढ़ियाँ सीधे नीचे एक जलाशय की ओर जाती है, जिससे जल संरक्षण हो पाता था। चांद बावड़ी की शिल्प कला से ये पता चलता है कि सिर्फ जल की आपूर्ति नहीं करती थी ये बावड़ियाँ, बल्कि उस समय की सांस्कृतिक और राजनीतिक चर्चाओं का गवाह भी बनती थी ये। बावड़ी के सामने एक किलानुमा महल है। इसमें पानी की सतह तक कई कमरों का निर्माण उनके प्रयोग के अनुसार किया है। इन कमरों में रानियां और दूसरे यात्री स्नान करते थे। उस समय ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाता था कि जल बावड़ी से स्नान गृह तक आसानी से आ सके। बावड़ी में विशाल स्तंभ है। एक पर गणेश की मूर्ति बनी है तो दूसरे पर महिषासुर को मारते हुए माँ दुर्गा की। गर्मी की भीषण लू से थककर जब विश्राम के लिए लोग यहाँ ठहरते थे और बावड़ियों की शीतलता और शीतल जल ग्रहण करते थे। चांद बावड़ी विश्व की एक सुंदर शिल्पकला और वास्तुकला का अप्रतिम संजोग है।